हिंडनबर्ग ने पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप को अमेरिका में आकर केस करने को कहा, जिसके बाद लोगों में ये माहौल बन गया कि देखो, हिंडनबर्ग को अपने रिपोर्ट में इतना भरोसा है कि इन्होंने अडानी ग्रुप को खुला चैलेंज दे दिया। लेकिन इस चुनौती के पीछे क्या यही सच है जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं हिंडनबर्ग की इस चुनौती के पीछे सच्चाई क्या है और कैसे ये कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ डर्टी गेम खेलती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2017 में बनी ये हिंडनबर्ग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हिंडनबर्ग कंपनी साल 2017 से अभी तक करीब 20 कंपनियों को टारगेट कर चुकी है और इस 20 कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनी ने मानहानि का केस किया है। अब इस बात से आपको लग रहा होगा कि इनकी रिपोर्ट सच में सही होगी, जिसके वजह से 20 में से 2 कंपनियों ने केस किया और बाकी 18 ने नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन 2 कंपनियों ने केस किया वो एक कंपनी चाइना की थी यांगजे नाम की और दूसरी एक कंपनी इंडिया की थी इरोज इंटरनेशनल नाम की। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इन 2 कंपनियों के केस में क्या हुआ, वो जानकर आपको हिंडनबर्ग और उसके फाउंडर पर गुस्सा आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को अमेरिका में केस करने को कह रही है। आइए जानते हैं। पहले आपको चाइना की कंपनी के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ था साल 2018 में। हिंडनबर्ग ने चाइना की रियल एस्टेट कंपनी यांगजे के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, ठीक वैसे जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी किया गया है। और रिपोर्ट में कहा गया कि ये कंपनी सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के लिए बनी है, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के चेयरमैन और उसके शेयर होल्डर को ट्रांसफर करती है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद चाइना की कंपनी यांगजे ने हिंडनबर्ग के फाउंडर नेथन एंडरसन और उनकी सहायक कंपनी क्लैरिटी स्प्रिंग्स INC के खिलाफ अमेरिका में मानहानि का केस कर दिया। साल 2019 में इस केस का फैसला आया और अमेरिका के अदालत में इस केस को खारिज कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच में सही रही होगी, इसलिए अमेरिका के अदालत में इस केस को खारिज कर दिया गया। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही हिंडनबर्ग अपना डर्टी गेम खेलती है। कैसे, आइए जानते हैं। अमेरिकी अदालत ने इस केस के फैसले में कहा कि ये सिर्फ रिपोर्ट हिंडनबर्ग का ओपिनियन है, जो कि अमेरिकी कोर्ट में संवैधानिक है। मतलब हिंडनबर्ग ने कोर्ट के अंदर ये साबित कर दिया कि हमने तो सिर्फ इस रिपोर्ट के अंदर हमारी राय रखी है इस कंपनी यांगजे के बारे में। आइए जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने कोर्ट में कैसे साबित किया और वही खेल अडानी ग्रुप के साथ भी होगा अगर अडानी ग्रुप अमेरिका में केस करती है तो। कोर्ट ने ये कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर जारी किया था और अपनी पूरी रिपोर्ट में वी बिलीव, वी थिंक जैसे शब्दों का यूज किया गया था और ये शब्द सिर्फ किसी का विचार बताते हैं, जिसके बाद पूरा मामला सेट हो गया। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल कमेंट्री है, न कि कोई फैसला। चाइना की कंपनी यांगजे के मानहानि केस से हिंडनबर्ग तो बच गया, लेकिन चाइना की कंपनी यांगजे पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इससे हिंडनबर्ग ने पैसे भी कमाए। और इसी तरह इंडियन कंपनी इरोज इंटरनेशनल के साथ भी हुआ। साल 2019 में 7 जून को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की इरोज इंटरनेशनल कंपनी के खिलाफ और इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाया कि इरोज कंपनी अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करती है। और फिर इरोज कंपनी ने भी अमेरिका में केस किया और इस केस में भी अमेरिकी कोर्ट ने ये कह दिया कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सिर्फ ओपिनियन मात्र है, न कि कोई फैसला। ये 2 मामले हमने इसलिए बताए ताकि आप समझ सके कि हिंडनबर्ग अपना खेल कहाँ करता है। हिंडनबर्ग कंपनी जानबूझकर इस तरह के वर्ड का यूज करती है अपने रिपोर्ट में, ताकि कोई अगर केस करे तो वो कानूनी रूप से बच जाए। और ये जो वर्ड है वी थिंक, वी बिलीव और डिस्क्लेमर, ये अमेरिका में अगर आप किसी चीज पर यूज करते हो तो वो सिर्फ आपका ओपिनियन मात्र होगा। ये कानून है जिसके वजह से हिंडनबर्ग कंपनी बार बार बच जाती है। इसी तरह अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने यही खेल किया है। ये देखिए हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को, देखिए कैसे हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में भी इस तरह के वर्ड का यूज किया गया है और इसी तरह इस रिपोर्ट में भी 9 जगह इस तरह के वर्ड का यूज किया गया।